हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ में मैथ की प्रश्नावली 1.3 का 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले इसे समझ लेते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न क्या कह रहा है हमें, ठीक है ना। देखिए हमें यह प्रश्न कह रहा है कि हमको 1 में 17 का भाग लगाएंगे तो यहाँ संख्याएं आएंगी दशमलव के बाद, ठीक है ना। 3 4 जो भी संख्याएं आएंगी हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना। 7 जो भी इधर संख्याएं आएंगी तो कितने संख्याओं के कितने अंकों के बाद शुरू से संख्या आने लगेगी। यही 3 फिर आ जाएगी। ये अंकों की संख्या में बताना है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक हमें जितने अंक हैं उन अंकों की संख्या बताना है, कितने अंकों के बाद संख्या की पुनरावृत्ति होने लगेगी, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया है 1/17। देखो इधर जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ठीक है ना। पुनरावृत्ति खंडों की अंकों की संख्या कितनी हो सकती है 16 हो सकती है, 16 से कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। कभी जब ऐसे दिया रहता है जैसे 1/7 तो इसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। इसमें आप क्या करेंगे 7 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 6। इसमें पुनरावृत्ति खंडों की संख्या 6 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 6 अंकों के बाद संख्या वही दोहराने लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसे हल कर लेते हैं। एक बटे 17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है 17 - 1 करेंगे, 17 - 1 16 हो सकती है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 16 हो सकती है, ठीक है ना। इससे कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। पुनरावृत्ति अंकों की जो संख्या रहेगी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। 16 ही हो सकती है। चलो हम लोग इसकी जांच करने के लिए विभाजन क्रिया। तो चलो ये जांच कर लेते हैं हम लोग भाग लगाकर, ठीक है। जांच 17 का भाग हमें लगाना है किसमें 1 में लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए 17 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे दशमलव लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको 0। दशमलव लगाने के बाद भी 17 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब ये क्या कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। 17 का फाड़ा पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग 5 ही बार पढ़ते हैं। 17 पन्ना 85 घटाएंगे कितना आएगा 10 से 5 घटाए तो 5 आ गया। इधर 9 से 8 गया तो 1। 17 का भाग जाएगा 15 में नहीं जाएगा, फिर दशमलव के बदले में 1 0 हम यहाँ लगा सकते हैं। और 17 का फाड़ा पढ़ना 150 से ज़्यादा ना जाए। तो 17 8 136 होता है, ठीक है ना। 8 बार में हम लोग पढ़ेंगे कितना आएगा 136 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 10 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। इधर 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो 17 का भाग 14 में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर दशमलव बदले में 0 लेंगे, ठीक है ना। फिर 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 140 से ज़्यादा ना हो। तो 8 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 136 आया, ठीक है ना। 17 8 136 होता है। 17 नंबर 102 हो ज़्यादा हो जाएगा, 153 होता है, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब इसको घटा लेते हैं 4, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 17 का भाग इसमें नहीं जाएगा, दशमलव बदले में फिर 0 इधर लेंगे। 17 दूनी 34, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आएगा 10 से 4 घटाएंगे 6 आएगा, ठीक है।
फिर 17 का भाग 6 में नहीं जाएगा तो हम लोग दशमलव बदले में यहाँ 0 लगाते जाएंगे। 17 तियां 51, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, फिर दशमलव बदले में हम लोग 0 इधर लगा लेंगे। 17 पना 85, ठीक है ना, 17 पना 85, घटाएंगे तो 5 बचेगा। दशमलव बदले में फिर यहाँ 0, क्योंकि 17 भाग 5 में नहीं जाएगा, भाग लगाते जाना इस प्रकार। 17 दूनी 34, 2 बार में, 3 बार में 51 ज़्यादा हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6, इधर 1। ठीक है, अब देखो 17 भाग तो जाएगा नहीं, तो हम लोग दशमलव बदले में यहाँ फिर 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 17 नंबर 153, ठीक है ना, 9 बार में 10 बार में 170 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 9 बार में 153 आया। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, इधर क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 17 भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, दशमलव बदले में फिर इधर 0 लगा लेंगे। ठीक है ना, तो 17 तियां 51, 17 चको 68, 17 चको 68, घटाएंगे कितना बचेगा, 2। फिर दशमलव बदले में हम यहाँ 0 लगा देंगे, क्योंकि 17 भाग तो 2 में जाएगा नहीं। 17 एक काम 17, घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 17 का भाग 3 में नहीं जाए, दशमलव बदले में फिर यहाँ 0 लेंगे, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 17 एक काम 17, घटाएंगे तो 3, इधर 1 बचेगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बदले में फिर यहाँ 0। 17 का पहाड़ा पढ़ना 130 से ज़्यादा ना हो। 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। ठीक है ना, और बार में ज़्यादा हो जाएगा कुछ 136। ठीक है ना, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, इधर भी आएगा कितना, 1। ठीक है, भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर दशमलव बदले में 0 ले लेंगे। ठीक है ना, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 सत्ते 119 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, 17 छक्का 102, 6 बार में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। ठीक है ना, घटाएंगे कितना बचेगा, 10 से 2 घटाएंगे तो इधर बचेगा 8। ठीक है, फिर 17 का भाग नहीं जा रहा, दशमलव बदले में फिर इधर 0 लेंगे। ठीक है ना, तो 17 पन्ना पर ज़्यादा हो जाएगा 5 बार में, 17 चको 68, 17 चको 68, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 7 से 1। ठीक है, भाग जाएगा 17 का नहीं जाएगा, हम लोग इधर फिर दशमलव बदले में 0 ले लेंगे। 17 सत्ते 119, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो फिर हमको यहाँ 1 मिल गया, तो आप जब भाग लगाएंगे तो यहीं 0 से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, भाग नहीं जाएगा तो 1 0 ले सकते हैं। फिर 17 का भाग इसमें नहीं जाएगा 10 में, तो फिर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगी संख्याएं। ठीक है ना, तो अब हम लोग गिन लेते हैं ये कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16। ठीक है ना, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है ना, अब यहाँ हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, 1/17 बराबर कितना आया, 0.05 0.5 8 8 2 3 5 2 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना, यहाँ बाल लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इतने अंकों के बाद संख्या दोहराने लगेगी, शुरू से हो जाएगी। ठीक है ना, अतः हम लोग लिख देंगे, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। ठीक है ना,
यहाँ ले देंगे। अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है ना। इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न 5 हल कर चुके हैं। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में लगाइए, लिख लीजिए। ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है। और ताकि उन लोगों को भी समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है। आप लोग और मेरी वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है ना। धन्यवाद।